आप सभी का एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज दूसरा सेट लेके आए हैं भारतीय इतिहास तथा संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसआई, दरोगा, एनटीपीसी, बिहार पुलिस आदि में जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों का आज जो कि अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको हो सके तो नोट भी करें। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। यानी कौन शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह नागर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी एवं ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र के में गणपति पर्व के श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो यह सिंचाई पे लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल थे। या दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में की थी। यह बुक का नाम है जो कि यहाँ दिया हुआ है। अगला है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो यह 1919 में लागू किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई? तो 58 ईसा पूर्व से शुरू किया गया था। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 73 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। ये दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी का शल्य चिकित्सा के सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में ऐसी कन्या का उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो अमाजू कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत करता था शासन। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? तो कालाशोक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? तो बृहद्रथ ने किया। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया। तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया? तो तीसरा भाग सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया। ये क्वेश्चन में इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे है, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूरी थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य है। अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो यह माघ की है। यह दोस्तों, शैयवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी, यानी इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ़ था। यह दोस्तों मीर अब्दुल लतीफ़ था।
अगला है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने किया था। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? हुमायूं का मकबरा। जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हो सके तो इसको नोट करने का भी आप कष्ट करेंगे। कौन सा मुगल शासक शाहिद रवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब यह जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों,